विषय विनाशी दुनोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी पावनि पावनि सर्वभक्ति प्रेम सदाशि कथा अकिंचन प्रिय सजान आरती के पावनि जय माँ के बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है कचवारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है तेरा हसन बस
सुध ले लो एक बार। बार बार विनती में दीदी, बार बार सुन लो मेरी पुकार कन्हैया, संवरिया कन्हैया सुन ले लो पुकार कन्हैया सुध ले लो एक बार। कन्हैया सुध ले लो एक बार। बलिहारी तेरी चितवन पे, बलिहारी तेरी चितवन पे, घुंघराली सुंदर लटकन पे, घुंघराली सुंदर लटकन पे, घुंघराली सुंदर लटकन पे, मृदुमोहन प्यारी मुस्कान पे, मृदुमोहन प्यारी मुस्कान पे। कब से पुकारूं कुंज बिहारी, कब से पुकारूं कुंज बिहारी, कब से घड़ी में द्वार तुम्हारे, से घड़ी में द्वार तुम्हारे। सुन लो मेरी पुकार कन्हैया सुन ले लो एक बार। कन्हैया सुध ले लो एक बार। कन्हैया सुध ले लो एक बार। मेरे प्रियतम मेरे ठाकुर, मेरे प्रियतम मेरे ठाकुर, सुन लो करण पुकार कन्हैया सबरिया। कन्हैया सुध ले लो एक बार। लाडले सुध ले लो एक बार। भाई प्रधानमंत्री सत्ता की दृष्टि से बड़ा है, वो राजा का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री से ऊपर राजा है। लेकिन पत्नी तो राजा की भी, भाई पत्नी तो उनकी भी हो, हाँ उनसे भी ऊपर है। तो राजा ने कहा ये तो खैर कह दो, पर इतना तो है कि जो राजा है वही रानी है, वो अलग नहीं है। कल हम श्रवण कर चुके हैं श्रवण कर चुके हैं इस कथा के श्रवण से धुंधकारी प्रीत की सदगति हो गई।
भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होता है? हमें भगवान के बारे में जानकारी होती है और जानकारी होने से उनमें प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। अब पहले स्कंद में वही परम धर्म है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम होती है। करिया जाए तब असजिय जानी, करिया जाए तब असजिय जानी, तब आधारे सब सृष्टि, तब आधार सब सृष्टि भवा। अपवर्षं करहि संहारा, अपवर्षं करहि संहारा, तपबल शेष धरे मही भारा, तपबल शेष धरे मही भारा, तपबल शेष धरे मही भारा, तपबल शेष धरे मही भारा। इस सारी का सृष्टि का आधार तपस्या है। तप का अर्थ क्या है? सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हम कष्ट सहन करते हैं वो तपस्या है। तप आधारे सब सृष्टि आधार है। ठीक है, अभी कम से कम 30 सेकंड 15 से 40 सेकंड 1 मिनट यहाँ पे सेकंड चलनी हुई तो फिर इसके बाद में भगवान का मत्स्य अवतार है, 1 मिनट तक तो प्रथु अवतार है, यही बटन दाब उसका व्यर्थ है, बेकार है। और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और भगवान के गुण गाए तो उसका संत भी आदर करते। अब देखो एक बात बताए, ढोलक बजाना तबला बजाना एक गुण है। यही जो तबला यहाँ बजा रहे हैं, जहाँ नाचने वाली होती हैं वेश्याएं, वहां ये तबला बजाएं तो क्या इज्जत होगी इनकी? जिनको तवाइफ बोलते हैं उर्दू में। तदपास्त किल्बिशः, किल्बिश कहते हैं पाप को। संतों की झूठन प्रसादी लेकर के संतों की सेवा करने से मेरे पाप दूर हुए। पाप दूर होने से फिर क्या हुआ? मेरा हृदय शुद्ध हुआ। विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि है प्रजायते। इसके बाद में भगवान का जो धर्म है भागवत धर्म, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, जिसे परम धर्म कहते हैं, उस परम धर्म में मेरी रुचि जग गई, मेरी रुचि जग गई। तद्धर्म रुचि है प्रजायते। फिर क्या हुआ? हे व्यास जी, उन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता,
श्रद्धा पूर्वक एक एक पद का श्रवण करते करते ता श्रद्धया मेनु पदम विसृणवतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवत रुचि। प्रिय श्रवस, जिन प्रियतम चितचोर श्याम सुंदर के अति प्रिय गुण हैं, उनके उन मधुर गुणों को सुनकर के ममा भवत रुचि, मेरी रुचि जग गई। जब मेरी रुचि जग गई तस्मिंस्तदा लब्धा रुचिर्महामुनि प्रियस्रवस्खलितामपि यया वेदपरशस्त्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। मेरे भाई बहनों, माताओं, ध्यान दो। ये विनती है पल पल छिन छिना, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सारे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। हरि बोल। ताली बजाते हुए झूमते थे, सजाते। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना, चाहे कंटक पथ पर चलना हो, चाहे कंटक पथ पर चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट घेरा, भगवान तुम्हारे चरणों में।
पर तेरा नाम रहे, पर तेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ पर भी मेरे प्रभु ने कृपा की है, ये समझने की बात है। भगवान ने कृपा की है मुझ पर। कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल, बंदर तो चंचल होता है, सब ही विधिहीना। वास्तव में बंदर चंचल होता है। बंदर के शरीर में जो 24 घंटे भोग की ही उसकी दृष्टि होती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ये भजन का प्रभाव है। करले सुधारे को करई मिताई, गोपर सिंधु अनल शीतलाई। जिधर भी अमृत बन जाता है जिस पर भगवान की सीधी नजर हो जाती है। इसलिए विभीषण क्यों चिंता करते हो? अरे जब राम जी मुझ पे कृपा कर सकते तो राम जी तुम पे भी कृपा कर सकते, राम सब पे कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जय हो। निराश मत हो। नारद जी भी यही कह रहे हैं, व्यास जी मैं पहले जन्म में तो दासी का बेटा था, अनाथ था, बाप भी नहीं था, और आज केवल भगवान की कथा सुनी, संतों की सेवा की, आज मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बना हुआ हूँ। ये सत्संग का प्रभाव है। जब मेरा प्रमोशन इतना हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए जीवन में निराशा मत लाओ, कोशिश करो, हम होंगे कामयाब एक दिन, प्रयास करो, हिम्मत मत हारो। Sham
हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, कोई अमृत मदिरा नहीं है मेरे के किनारे। सवैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, दिखते नहीं हैं। एक भजन है हमारे ब्रज का, सखीरी भजन दिन रात करूं मुझे तौ न मिले घनश्याम, कुआ पे जल में भरूं मुझे तौ न मिले घनश्याम। सखीरी किसी ने कहा जमुना पे देखे घनश्याम, और जमुना पे मैं गई मुझे तो न मिले घनश्याम। निधवन में भगवान का नित्य रास होता है, क्या हम जाएंगे तो दिखेगा नहीं। जमुना पे भी है श्याम, कुआ पे भी है श्याम, बागों में देखे घनश्याम, पर बिना साधना के हमें न मिले घनश्याम। जिनकी नजरों आंख वालों ने है तुमको देखा, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको कान वालों ने तुमको सुना है। इसने देखा घनश्याम की मूरत देखने को चाहिए सूर्य सी आंधरी आँखें, चाहिए सूर्य सी आंधरी आँखें। वो कौन सा मीरा लगाती थी मीरा, वो कौन सा मीरा लगाती थी मीरा। मीरा मीरा मीरा, वो कौन सा मीरा लगाती थी मीरा, जो नैन मोद करके घनश्याम देख लेती थी। नैन मोद करके घनश्याम देख लेती थी। कौन सा पद मृज मृदु मंजुली अंजन, राम हरे सिया राम। राम हरे सिया राम, राम हरे सिया राम। लेने अमियरित दोष विभंजन, राम हरे सिया राम। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज
साधना, भगवान की आराधना, भगवान की कृपा उपासना ही वह अंजन है, यही वह ममीरा है। जहां देखो वहां पर ही श्याम के दर्शन होंगे, बिना साधना के तो दर्शन नहीं होंगे। श्री गुरु नखमणि, श्री गुरु पद्मणि, नखमणि ज्योति, राम हरे सिया राम। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, राम हरे सिया राम। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, राम हरे सिया राम। राम हरे सिया राम। बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम, बता दो कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ वन में मिलेंगे कि भवन में मिलेंगे कि उपवन में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सखीरी मुझे कौन मिलेगा श्याम। आजकल लोग कहते हैं हम निधिवन में सीसी कैमरा लगा देंगे, देखेंगे भगवान का रात कैसे उतारे। भैया किसी कैमरे में फोटो नहीं आता उसका, वो नहीं चाहेगा तो तुम्हारा कोई कैमरा काम नहीं करेगा, दिख नहीं सकता। तो फिर कैसे दिखेंगे? तो वो दिखेंगे कैसे दिखेंगे? जो उस सांवरे को जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जय हो। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। कैसे है वह भीतर भी है वह बाहर भी, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है।
जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, तो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। हरि बोल। जय हो। हम हरी हरी घास के लालच में तुमसे दूर चली गई, चरणों से दूर हो गई। मैं तुम्हारी गैया हूँ, हे श्याम सुंदर, मैं तुमसे ही दूर हो गई हूँ। मैं तो तुम्हें नहीं पा सकती, तुम तो मुझे ढूंढ सकते हो। घास चरती चरती गाय जब दूर चली जाती है तो ग्वाला ही उसे ढूंढता है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे ग्वाल, हे मेरे स्वामी, इस संसार में खो गई हूँ, तो मुझे ढूंढ लो। जय हो। जमुना तट नानंदन बहना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। जमुना तट नंदन बहना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लता ना तेरी छटाना, पाक पखेरु कोई दिखे। कुसुम लता ना तेरी छटाना, कोई दिखे। कब सांझ भई घनश्याम में, क्या हो गया? अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। हरि बोल। I
ढूंढो मुझे गोपाल रे, ढूंढो ये राम रे। तुमको पाऊं, वो भी बड़ी गिफ्ट चाहूं, गिफ्ट ही मैं पाऊं, ढूंढे ढूंढ व्याकुल होए, गिफ्ट चाहूं तुमको पाऊं, ढूंढ ढूंढ व्याकुल होए। सुध लो मेरी घनश्याम में, सुध लो मेरी घनश्याम में, कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल रे, कोई गैया तेरी, ढूंढो मुझे गोपाल रे, कोई गैया तेरी, कोई गैया तेरी। कोई गैया देखो, जब कभी किसी से शरणागत का भाव होता है तो भैया अब तुम चाहे मारो या छोड़ो, हम तुम्हारी गैया हैं। भगवान से यहाँ विनती कर रही है माता कुंती, और ये श्याम सुंदर की बुआ है। ये श्याम सुंदर, मैं बूढ़ी गैया हूं। हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे कंजनेत्र, हे कंजवाली, वो परेशान करती रहती है, फांस हर समय परेशान करती है। जैसे चप्पल में कांटा लग जाए, निकले ना, जब भी पैर रखोगे वो चुभेगा। ऐसे ही जो अहंकारी व्यक्ति होगा, जब भी मिलेगा कुछ चली कटी बात कहेगा। अहंकार पतन का कारण है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। उसको कोई अच्छी बात बताओ, क्या कहेगा? अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। उसे लगता है उसने सब कुछ जान लिया है, उसे लगता है उसके पास सब कुछ है, उसे अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि घूरे से भी काम पड़ता है। घूरा कौन बनता है? भैया ये चीज खराब है, फेंक दो, घूरे पे डाल दो, बेकार है, सड़ गई गल गई, घूरे पे डाल दो। गांवों में किसान घूरा खरीदते हैं, एक दिन उस घूरे से भी काम पड़ता है जिससे तुमने बेकार समझ के फेंक दिया। इसलिए भैया घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभु को यदि पाना है तो शास्त्र का सिद्धांत यह कहता है, घमंडी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि घमंडी व्यक्ति बारंबार कहीं न कहीं वो अपमान ही करेगा, वो सम्मान नहीं जानता, क्योंकि उसे अहम है। माता कुंती कह रही है, नमो किंचन वित्ताय,
हे अकिंचनों के धन, हे परम धन, भक्तमाल के अनुसार भक्ति मैया का वाहन है दैन्य, दीनता। और भक्ति आएगी तब भगवान आएंगे, सीधे भगवान न मिले हैं किसी को और न कभी मिलेंगे, शास्त्र यही कहते हैं। हे आत्माराम, हे कैवल्यपति प्रभु, आप अकिंचनों के धन हैं। हे श्याम सुंदर, एक बात कहूं, मुझे तुम्हारा बचपन याद आ रहा है। बचपन? हाँ, मुझे याद आ रहा है। तुम मास माययो पात्र विग्रहम् श्री कृष्ण का दर्शन किया, अब उनकी पूजा करनी है। कैसी करूं? अरे किसी की पूजा सबसे पहले तो उठ करके दंडवत करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद में चरण धोने हैं, पुष्प आदि अर्पण करने हैं, भोजन कराना है, पंचोपचार षोडशोपचार से पूजा होती है। कैसे करूं? मैं तो उठ ही नहीं सकता। पितामह भीष्म सरसैया पर हैं, उठ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, ये तो बाहर हैं तो भीतर भी तो ये हैं। तो नेत्र बंद कर लिए। हे नाथ, मैं आपकी पूजा करता हूं। अर्घ किसका दूं? तो प्रेम के आंसुओं की दो बिंदु झलक गए, ये आंसुओं का अर्घ भगवान ने दे दिया। अर्घ दे दिया अपने प्रभु को। हृदयस्थम पूजयामास, हृदय में विराजित जो प्रभु थे खड़े सामने हैं, लेकिन पितामह इस रहस्य को जानते हैं जो भगवान का सीक्रेट है कि ये सामने खड़े अवश्य हैं, लेकिन ये मेरे दिल में भी तो हैं। हृदय में बैठे भगवान की पूजा की, सामने भगवान खड़े हैं। कृष्णम च तत् प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम, ये जगत के ईश्वर हैं, स्वामी इनके प्रभाव को जानते हैं। और फिर यहाँ पितामह बोले कि देखो भाई, बड़ी कष्ट की बात है। यूयम धर्मनंदना, आप धर्मनंदन हो, धर्मपुत्र हो, धर्मात्मा हो, और आप जैसे धर्मात्मा को कष्ट, तो देखिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर भक्त के जीवन की समस्त परिस्थितियां तो भगवान की ही कृपा इच्छा से चलती हैं। वहां न कोई राहु केतु ग्रह का बस चलता है, न और कोई, तो प्रभु की इच्छा से ही होती है। तो आपको भी प्रभु क्यों चाहेंगे अपने भक्तों को कष्ट देना? कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो निखारना चाहते हैं। अब भाई निखारने की पद्धति यही है, बिना परिश्रम के निखार आएगा नहीं। चाहे आप संगीत विद्या में कोई भी मानो, अब ये वायलिन है, कोई कहे मैं मेहनत बिल्कुल नहीं करूंगा पर मुझे वायलिन आ जाए, ऐसी कोई बूटी पिलाओ दादाजी, इसको पी जाओ, वायलिन बजाना आ जाए, कोई उपाय नहीं। उंगली घिसनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत जल्दी तो स्वर ही दिमाग में नहीं आएगा। इसमें कोई रीड नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत है। हा? तो परिश्रम काल के रूप में राम जी आए, तुलसीदास जी ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी बोले दर्शन हुए भगवान के? तुलसीदास जी बोले कब? बोले अभी, राजकुमार आए थे ना तो घोड़े पे चढ़ के। तुलसीदास जी बोले अरे हमने तो सोचा था कोई राजकुमार होंगे, हमारा क्या लेना देना राजकुमार से। अरे गोसाई जी रोने लगे, क्या हो? कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करा देंगे। और दोबारा फिर प्रभु आए हैं, बाबा हमें चंदन दे दो, कहीं फिर न भूल जाएं। और उस समय हनुमान जी को बोलना पड़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन
से तिलक देत रघुवीर। तोता बन करके बोल उठे, बाबा भूल मत जाना, ये स्वयं रघुवीर हैं, कोई और नहीं है, इन्हें भूल मत जाना। यानी भगवान का परिचय हनुमान जी ने कराया, भगवान का परिचय गुरुदेव ही कराते हैं, गुरु जी ही कराते हैं। ये नारायण है, ये तुम्हारे सखा नहीं है, ये भगवान है, परम ब्रह्म परमात्मा है। ये तत्व का प्राकट्य किया पितामह भीष्म ने, ये छिप करके रहते हैं। इन्हें भगवान शिव जानते हैं, नारद जानते हैं, कपिल जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जानते। फिर पितामह भीष्म ने, देखो एक समय ऐसा होता है उपदेश देने को मन करता है, एक समय ऐसा आता है मन नहीं करता। आंख बंद करें। दादाजी आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, 100 साल तक नहीं मरना, तो नहीं मरना है तो हम कब तक खड़े रहे? जब तक हमारा मन करेगा तब खड़े रहो सामने। ये है भक्त का अपनापन, और इस अपनेपन में भगवान भी बन जाता है। नाथ क्यों, क्या मैं आपसे अधिक बोल सकता हूँ, आपसे अच्छा बोल सकता हूँ क्या? हे गीता उपदेश करने वाले श्याम सुंदर, मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने? हाँ ठीक है, धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म कहीं समाज संक्षिप्त और कहीं विस्तार से वर्णन किया। अब यहाँ पर क्यों हंसी? बोल पितामह बस रहने दो। नहीं बेटी बताओ क्यों हंसी? कहा पितामह आप इतने ज्ञानी हो, जिस दिन पितामह आपको दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, बस एक विनती थी, जो मन में भाव था वो प्रकट कर दिया। भगवान के ध्यान में लग गए हैं और बड़े प्रेम से स्तुति करने लगे। इति रूपमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वतपुंगवी विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले मुझे आना नहीं दोबारा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले मुझे आना नहीं दोबारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, वो तो परिणाम तुम्हारा हो। छोड़ चलो इस दुनिया को, वो तो परिणाम तुम्हारा हो। और क्या हो? उस भक्त प्रभु तुम आ जाना, प्रभु तेरी तन, प्रभु तन को भी देर न लगाना, भी देर न लगाना। और क्या होगा? तेरी चौखट पर सिर रख कर जाए तो प्रभु तेरी चौखट पर राम राम करके जाए। तेरी चौखट पर सिर रख कर अंतिम प्रणाम
तुम्हारा। मैं छोड़ चलो इस दुनिया को, तो परिणाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, वो तो परिणाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, तो परिणाम तुम्हारा। पितामह भीष्म ने यहाँ पर भगवान को बस अपना आंख बंद की, उनको हृदय में बसा करके प्राण त्यागे हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने ही, पितामह का तो विवाह हुआ नहीं था, कोई बेटा था नहीं, और जिस राजा का अभिषेक हो जाता वो करता नहीं फिर अंतिम संस्कार, ऐसा नियम था। ठाकुर जी ने अपने हाथ से मुखाग्नि दी और नियम बना दिया, जब भी कोई अपने बड़े बूढ़ों का तर्पण पिंडदान करेगा, चाहे गया जी में जाकर के करे और चाहे किसी ब्राह्मण से कराए, उसको भीष्म पितामह के नाम का जीवन में भैया हमें विश्राम नहीं मिलेगा। 2 प्रश्न किए जिसे एक दिन पर जमुना मैया की, बांके बिहारी तेरी आरती का, कुंज बिहारी तेरी आरती का, बांके बिहारी तेरी आरती का, कुंज बिहारी, बांके बिहारी तेरी आरती का, गिरधरधारी तेरी आरती का।
सोहे विश्वान दुलारी सब सोहे वृषभान दुलारी छद के बारी बन जाऊं मात बिहारी को आरती गाऊं तेरी आई तेरी आरती गाऊं मात बिहारी को आरती नाम याद बनाए हाथ पर करो सीधा रे एक सुंदर भजन सुनाएंगे मस्ती में रह के मस्ताने हो गए और दोनों हाथ उठाइए सीधे हाथ शाम के कोई बात